देखो ये नया क्वेश्चन है, जब ठेका लाभ दर्शाता हो परंतु ठेका मूल्य ना दिया हो। आपको याद क्या रखना, जब ठेका मूल्य नहीं दिया होगा तो आप चेक नहीं कर सकते कितने % वाला ठेका है, तो आपको हमेशा ये मानना है कि वो 50% से ऊपर का ही है हमेशा। जब ठेका मूल्य ना दिया हो तो 50% से ऊपर का ही है हमेशा। हाँ देखो, गोयल बिल्डर्स ने 1 जनवरी 19 को एक ठेका आरंभ किया। वर्ष 19 में ठेके पर निम्नलिखित व्यय हुए हैं। सामग्री है, वेजेज है, प्लांट है। अप्रत्यक्ष व्यय दिए हैं। वर्ष के अंत में 1.5 लाख रुपये मूल्य का कार्य प्रमाणित हो चुका है, जिसका 75% नगद प्राप्त हो गया है। अब जो है 1.5 लाख रुपये 75% नहीं है, ऑलरेडी 1.5 लाख रुपये वर्क सर्टिफाइड है, 100% के बराबर है। पूर्ण किंतु अप्रमाणित कार्य अनुमानित कितना है, 15,000 रुपये का था। सामग्री मूल्यांकन किया गया है कितने का, 6,000 रुपये ठेके स्थल पर हाथ में थी। ठेके पर लगाए गए प्लांट तथा सामग्री में से प्लांट जिसकी लागत 6,000 रुपये थी, सामग्री जिसकी लागत 3,600 रुपये थी, नष्ट हो गई। प्लांट जिसकी लागत 3,000 रुपये थी, स्टोर्स को वापस कर दी गई। ठीक है, प्लांट पर 10% प्रतिवर्ष के ह्रास लगाने के बाद ठेका खाता आपको बनाना है, ठेकेदाता खाता ये बनाना है, चालू कार्य खाता ये बनाना है, और चालू कार्य खाते को बैलेंस शीट में किस प्रकार दिखाएंगे आप, ये भी बनाना है। ये क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व करेंगे अब हम। बताओ जरा, टू मटेरियल 45,000, वेजेस 75,000, टू प्लांट 30,000, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 9,000, बाय WIP अकाउंट, और इसमें वर्क सर्टिफाइड दिया है 1,50,000 रुपये का। नीचे वर्क अनसर्टिफाइड भी दिया हुआ है 15,000 रुपये का। टोटल मिला क्या हो गया, 1,65,000 रुपये। पढ़ो आगे। ठीक है, बाय मटेरियल एट साइट 6,000 रुपये। नेक्स्ट, ठीक है, बाय प्लांट लॉस 6,000 का प्लांट लॉस हो गया। बाय मटेरियल लॉस्ट 3,600 का मटेरियल खत्म हो गया। नेक्स्ट, बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर, कोई डेट, क्योंकि डेट होगी तो डेप भी होगा। कितने का, 3,000 का। नेक्स्ट, प्लांट पर 10% का ह्रास, तो प्लांट कितने का लगाया, 30,000 का, लिखेंगे बाय प्लांट एट साइट। 30,000 का, लेकिन ये 30,000 का पूरा नहीं रहेगा, इसमें से पहले तो रिटर्न वापस करना है ना। रिटर्न कितने का, 3,000 का। कितने बचे, 27,000, और इस 27 पर लगेगा डेप, तो 27,000 का कितने % लगाना है, 10%। कितना आएगा, 2700। कर दो इसको सॉल्व ज़रा। 27,000 माइनस 2700, 24,300। और वैल्यू दे रखी है कुछ, कोई और वैल्यू है क्वेश्चन में? टोटल लगाओ बाई साइड का। बाई साइड का टोटल, बाकी लोग भी करें कैलकुलेटर से। 159 इधर का हो गया, इधर का टोटल लगाओ। ये 2,07,900, 2,07,900 और 159 घटा दो इसमें से, 159। ये 48,900, चेक करो, ये 43,200। समझो थोड़ी सी मिस्टेक है इधर। अब देखो प्लांट एट साइट के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं इधर, है ना। कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एट साइट। प्लांट की कॉस्ट कितने की है, 30,000, माइनस रिटर्न कितने का क्या हुआ है, 3,000 का, और माइनस लॉस्ट कितने का है, 6,000 का। कितने बचा प्लांट,
21,000 यही है बाय प्लांटेड साइट। भैया प्लांट और तो 6,000 रुपये का, तुमने 3,000 रुपये का लगा, ये लिख रहा बाई साइड में प्लांट लॉस्ट 6,000 का, चलिए 3,000 रुपये प्लांटेड साइट 21,000 माइनस डेप 10% 2,100 रुपया, 18,900 बचेंगे। 18,900 चलो करो इसका टोटल अब इधर। भैया फिर वो भी लिखी जानी था प्लांट और ये कितना है? वो तो सब लिखे ही जाएंगे। 2,02,500 में से घटाओ 1,59। वहाँ कितना है क्वेश्चन में, कितना आंसर है? 43,200। यहाँ कितना आ रहा है हमारा? दोबारा चेक करो, बात समझो। क्वेश्चन में ठीक कर लेना है। रिटर्न टू स्टोर है ना ये रिटर्न टू स्टोर 31 दिसंबर का आएगी। 3,000 माइनस डेप 10% का कितने आएंगे? 2700। टोटल लगाओ इसका जरा आप। रिटर्न टू स्टोर है ना, उसको सही कर लो किताब में, वो 31 दिसंबर का रिटर्न है, डेट नहीं है उसके अंदर। इसका पूरा टोटल लगाओ। एग्जाम में तुम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे, हम तो क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहे हैं फिलहाल। 2,02,200। इधर कितना बचेगा? 43,200। क्या है? टू प्रॉफिट, क्योंकि 31 दिसंबर की अमाउंट है, वहाँ पे मिसप्रिंट है। कहीं भी लिखा होगा प्लांट का डेट है तो डेप है, डेट आएगी तो डेप भी आएगा। अब इसमें से एक पैसा तो जाएगा P&L में। P&L में कैसे भेजेंगे इसको? 43,200 मल्टीप्लाई 75% कैश रिसीव्ड हुआ है हमको, और 2/3। मैंने पहले ही बताया था ठेका का मूल्य दिया नहीं है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, 2/3 ही आएगा। करो इसको सॉल्व जरा। 43,200 मल्टीप्लाई 75 21,600, और बाकी पैसा WIP में। WIP में कितना जाएगा? 43,200 में से लेस कर दो 21,600। कितना बचेगा? 21,600। बात आ गई समझ में यहाँ तक? अब बनाएंगे इसका एक WIP अकाउंट। ये है WIP अकाउंट। WIP अकाउंट के लिए मैंने आपको बताया है कि जो टू साइड की WIP है बाई साइड में ट्रांसफर होगी, बाई साइड की WIP टू साइड में। यहाँ लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कितना WIP है? 1,65,000। टू साइड में कितना WIP? 21,600। बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 21,600। आंसर कर दो इसका जरा। 1,65,000 तो टोटल हो गया। इधर भी आएगा 1,65,000, 1,43,400 बाय बैलेंस CD। बताओ यहाँ तक बात क्लियर? अब हमको बनाना है एक इसमें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से हमको पैसा मिलता है। पैसा मिलेगा तो बाई साइड में मिलता है बाय कैश या बाय बैंक। कितना कैश मिला है हमको? 75%। किसका 75%? वर्क सर्टिफाइड का। यहाँ लिखेंगे 1,50,000 का निकालो 75%। 1,12,500। क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है हमको? नहीं दे रखा है, बस इसको इतना लिख के छोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट। इधर आएगा टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बैलेंस आ जाएगा। लेकिन उस बैलेंस का काम नहीं, हम तो इसका काम है बस कैश का। अब बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस शीट में असेट्स वाला कॉलम आता है, बस ये असेट्स का कॉलम है। सबसे पहले लिखना है यहाँ पे WIP। कितना WIP का बैलेंस है? 1,43,400, और माइनस करेंगे इसमें से कैश रिसीव्ड 1,12,500 लेस कर दो 30,900। बस क्वेश्चन खत्म।
बताओ आगे बात समझ में? ठीक है, देखो 28वां क्वेश्चन। हर्षित एंड ब्रदर्स सरकारी ठेकेदार की एक फर्म ने 1 जनवरी 19 को एक ठेका लिया और उस पर निम्नांकित व्यय किए हैं। इस स्थल पर सामग्री भेजी है, संयंत्र है, वेजेज है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है। 31 दिसंबर 19 तक ठेकेदाता ने 13,50,000 रुपये दिए, जो प्रमाणित कार्य का 3/4 है। ये कैश रिसीव्ड है, प्रमाणित कार्य निकालना पड़ेगा आपको, वर्क सर्टिफाइड निकलेगा इसमें। ठेका स्थल पर भेजी गई सामग्री में से 2,000 रुपये की सामग्री हिसाब किताब में नहीं है, इसे सामान्य हानि माना गया है, जो सामान्यतः होती है। 40,000 रुपये का संयंत्र तथा 60,000 रुपये की मूल्य की सामग्री खो गई है। 31 दिसंबर 19 को 30,000 रुपये की लागत का संयंत्र स्टोर को वापस कर दिया गया है तथा 26,000 रुपये की सामग्री कार्यस्थल पर थी। अप्रमाणित कार्य की लागत 20,000 रुपये थी। संयंत्र पर 10% की दर से ह्रास काटना है और ठेका खाता तैयार करना है, और ये भी बताना है कि लाभ हानि में क्या जाएगा। बताओ टू साइड में मटेरियल कितना है? ये मटेरियल से टू साइड भी 4,20,000 रुपये। सेंड टू साइट 4,20,000 रुपये। नेक्स्ट 2 लाख का प्लांट है। ठेका कब लिया गया है 1 जनवरी 19 को और कब खत्म करेगा? 31 दिसंबर 19 को। पढ़ो आगे। भैया बेच रखी है 1,80,000। टू वेजेस 1,80,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,30,000। 1,30,000। 31 दिसंबर 19 को ठेका लगा है 13,50,000। बाय WIP अकाउंट वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा। 13,50,000 रुपये जो हैं ये 3/4 के बराबर है। हमको रिवर्स मल्टीप्लाई करनी है, 4/3। ये 18,000। 18 लाख, ये तो लाख मोदी रिवर्स में हुई है, क्योंकि ये जो वैल्यू है 3/4 के बराबर है। एक्चुअल वैल्यू के लिए रिवर्स मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमेशा। देखो इधर, अगर मैं कहूँ कि 75% के बराबर 1 लाख रुपए हैं और मेरे को कंप्लीट वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसे तो करते हैं 1 लाख रुपए जो हैं वो 75 के बराबर है और हमको 100 चाहिए, ऐसे करते हैं ना। रिवर्स है ये मल्टीप्लाई। क्यों रिवर्स है? अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 75 डिवाइड बाई 100 बराबर 1 लाख। रिवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं अगली लाइन में, 1 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 75। ये बात दोनों एक ही तो है, समझ गए? रिवर्स मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ रिवर्स मल्टीप्लाई है। दूसरे भाई तो कुछ वैल्यू लगाएंगे सेम ही आएंगी दोनों से, किसी से भी निकाल दो। मैं 100 बटे ये भी सेम आएंगी, मैं इससे हाँ सेम आएगी। इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसका डिवाइड करोगे, बात तो वही है। हाँ इसी का हाँ, पढ़ो अब आगे। ठीक है, इसका बेचने सामग्री जैसे 2,000 की सामग्री ऐसा पता नहीं है। बाय मटेरियल लॉस 2,000। नेक्स्ट वैल्यू सामान्य हानि माना गया, तो सामान्यतः होती है आगे 40,000 का संयंत्र 60,000 मूल्य की सामग्री हो गई है। बाय प्लांट लॉस 40,000 का प्लांट खो गया। मटेरियल 60,000। बाय मटेरियल लॉस्ट 60,000 का मटेरियल खो गया। प्लांट की कॉस्टिंग है कि 30,000 रुपये रिटर्न टू स्टोर हुई है। डेट 31 दिसंबर बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर 30,000 रुपये। 30,000 का प्लांट है। डेप कितने परसेंट का है? 10% पूरा डेप लगेगा 3,000 का, 27,000। नेक्स्ट ये मटेरियल है, मटेरियल देगा 26,000 रुपये का। क्या मटेरियल? साइड बाय मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट कितने का? 36 26 में भैया डेप लगेगा। 26,000 रुपये। मटेरियल पे डैप नहीं होता है, हमेशा प्लांट पे ही डैप होता है। नेक्स्ट अप्रमाणित कार्य वर्क अनसर्टिफाइड कितने का? 20,000। नेक्स्ट वैल्यू अब बाय प्लांट एट साइट। देखो प्लांट की कैलकुलेशन इधर कर लो, जल्दी कर दे थोड़ा सा। प्लांट कितने का था? 2 लाख का।
2 लाख में से एक तो प्लांट लॉस हो गया 40,000 का, एक प्लांट हमने रिटर्न कर दिया कितने का, 30,000 का। कितने बचे, 1,30 का प्लांट अभी हमारे साइड पे है, माइनस करना है डेप 10%, 13,000 कितने बचेंगे, 1,17,000। चलो टोटल लगाओ इसका, पहले बाई साइड का टोटल करें फिर टू साइड का लेस करें। वैल्यू सभी लिख दिए, 9,30 इधर का होगा, इधर का टोटल लगाओ। भैया 20,92,000 घटा दो 9,30, 9,30,000 कितने ही 9,30,000 हाँ 11,62,000 चेक करो, 11,60 11,60। अच्छा ये पढ़ो जरा एक बार, मटेरियल लॉस जो क्या था, मटेरियल लॉस 2,000 वाला, ठेका स्तर में दे दी गई सामग्री में से 2,000 का इस सामग्री का हिसाब नहीं है अच्छा आगे, और इसे सामान्य हानि माना गया जो सामान्यतः होती ही है। ठीक है, सामान्य हानि है, नॉर्मल लॉस है ना ये नहीं लिखना है इधर 2,000 रुपये, ये नॉर्मल वाला है। ऐसे लॉस जैसे मानो आपने कोई ऐसा सामान किसी ऐसी जगह पे भेजा जो उसका नेचर ऐसा है कि उसमें से कुछ ना कुछ खो ही जाएगा या कुछ ना कुछ उसमें से वेस्ट हो जाएगा। मानो आपने किसी कनस्तर में किसी चीज़ में डिब्बे में भर के आपने तेल भेजा कहीं पे, तो रियली सी बात है कि तेल उसमें से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निकल ही जाएगा, है ना। आपने मैदे के कट्टे भेजे तो कट्टे में से थोड़ा बहुत वजन कम हो ही जाएगा उसको उठाने में धरने में, ठीक है। इसी वजह से ये नॉर्मल लॉस को नहीं लिखा जाता कहीं पर। क्लियर है बात। चलो इसका टोटल बताओ कितना था, 20, इधर भी आएगा 20 लाख, इधर कितना बचेगा, टू प्रॉफिट 11,60,000। और इस प्रॉफिट को अब आप दो जगह पे डिवाइड करेंगे, एक तो P&L और एक WIP। ये आपको पता है कैसे ट्रांसफ़र करना है, 2/3 के अकॉर्डिंग। क्लियर है बात।